अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? आइए समझते हैं इस कहानी से। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपनी एक देवदूत को धरती पर एक मृत महिला की आत्मा को यमलोक लाने के लिए भेजा। देवदूत धरती पर गया, लेकिन वहाँ की स्थिति को देखकर वह बहुत धर्म संकट में पड़ गया। उसने देखा कि 3 छोटी-छोटी बच्चियाँ उस स्त्री के पास पड़ी हुई हैं। एक छोटी बच्ची अभी भी उस मरी हुई औरत के स्तन से लगी हुई है। दूसरी छोटी बच्ची उस मृत महिला के पास खड़ी है और बिलख-बिलख कर रो रही है। तीसरी रोते-रोते और अपनी मृत माता को पुकारते-पुकारते सो गई है। उसके आंसू उसके आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी-छोटी बच्चियों की माँ मर चुकी है। परिवार में और कोई नहीं है। पिता पहले ही मर चुका है। इनका क्या होगा? यह सोचकर देवदूत बहुत दुखी हुआ। इसलिए वह खाली हाथ ही वापस लौट गया और अपने प्रधान से बोला, मैं उस स्त्री की आत्मा को ना ला सका, मुझे माफ़ कीजिए। आपको मेरी स्थिति का ज्ञान नहीं है। मेरी जगह यदि आप होते तो आप भी शायद यही करते। उस स्त्री की 3 छोटी-छोटी बेटियां हैं। एक बच्ची तो अभी भी उसके स्तन से लगी हुई है। दूसरी बच्ची बिलख-बिलख कर रोकर सो गई है और तीसरी बच्ची उसके पास खड़े होकर रो रही है। परिवार में संभालने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति देखकर मेरा दिल स्त्री को न ला सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि स्त्री को कुछ और समय के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि वह तीनों छोटी बच्ची कुछ बड़ी हो जाएं और अपना देखभाल कर सकें? यह सुनकर मृत्यु का देवता जोर से हंसा और बोला, तू ज़्यादा समझदार हो गया है। परमात्मा से भी, जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु होती है, तूने पाप किया है और बड़ा पाप किया है, और इसकी सज़ा तुझे जरूर मिलेगी। इसकी सज़ा यह है कि तुझे पृथ्वी पर फेंक दिया जाए और तू जब तक वापस नहीं आ सकता, जब तक कि तू अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस ना ले। देवदूत राजी हो गया। इस सजा को भोगने के लिए उसे पूरा भरोसा था। सही तो मैं ही हूँ, फिर हंसने का मौका क्यों ही आएगा। देवदूत को जमीन पर फेंक दिया। ठंड के मौसम में वह एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उस समय एक चमार वहाँ से गुजर रहा था। वह कुछ पैसों की व्यवस्था करके ठंड में अपने बच्चों के लिए गर्म कंबल और कपड़े खरीदने जा रहा था। रास्ते में उसने एक व्यक्ति को नग्न अवस्था में ठंड से ठिठुरते देखा, तो उसे उस व्यक्ति पर बहुत दया आ गई। फिर उसने अपने बच्चे के लिए कंबल और कपड़े खरीदने के बजाय उस देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीदे। उस नग्न व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है, ना रहने की व्यवस्था है। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूँगा? चमार ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ घर चलो, मेरे घर में रहना। लेकिन ध्यान रखना, मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए जो पैसे लाया था, उससे मैंने तेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद दिए और तुम्हें घर भी ले जा रहा हूँ। यह मेरी पत्नी गुस्सा जरूर होगी, भला बुरा कहेगी, लेकिन तुम परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर वह घर पहुंचा। चमार को पता नहीं था कि वह देवदूत है, और ना ही उसकी पत्नी को पता था कि वह देवदूत है, जिसके आते ही घर में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। जैसे ही चमार देवदूत को घर लेकर पहुंचा और पत्नी को सारी घटना बताई, पत्नी तो गुस्से से आग बबूला हो गई। वह चमार पर बरस पड़ी, बहुत भला बुरा
कहा उसने। बहुत चीखी चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। चमार ने पूछा, क्या बात है, हंसते क्यों हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूँगा तब बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा था। उसे लगा था कि चमार देख नहीं पा रहा है कि घर में देवदूत आया है, जिसके आते ही हजारों हजार खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। उसकी गलती भी न थी। व्यक्ति देख ही कितनी दूर सकता है। वह तो केवल इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल नहीं आ पाया। इसलिए उसकी सोच पर देवदूत को हंसी आ गई। अब चूंकि वह देवदूत था, उसने 10 दिन में ही सारा काम सीख लिया। वह जूते बनाने लगा और सिर्फ कुछ ही महीनों में इतने जूते बिके कि चमार बहुत अमीर हो गया। साल भर में तो सारे देश में यह बात फैल गई कि उसके जैसे जूते और कहीं बन नहीं सकते। राजाओं और सम्राटों के जूते भी वहीं बनने लगे। चमार के घर में धन की वर्षा होने लगी। सब बहुत खुश थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सम्राट का एक आदमी आया और बोला, यह चमड़ा बहुत ही महंगा है, आसानी से नहीं मिलता और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सम्राट के लिए जूते बनाने हैं और ठीक इस तरह के बनाने हैं। ध्यान रखना, चप्पल नहीं बनानी है। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि कोई व्यक्ति यदि मर जाता था तो उसको चप्पल पहनाकर ही चिता पर लटाया जाता था। देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते ही बनाना, सम्राट का साहब का आदेश है। और ध्यान रखना कि चमड़ा केवल इतना ही है, कोई गलती मत कर देना वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। सब होने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से जूते की जगह चप्पल ही बनाई। जब जब चमार ने देखा कि देवदूत ने चप्पल बनाई है तो वह भड़क गया। वह इतना गुस्सा हो गया कि डंडा लेकर मारने दौड़ा। उसने कहा, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब सम्राट हमें नहीं छोड़ेगा। तू तो मरेगा ही, लेकिन साथ ही मुझे और मेरे परिवार को फांसी पर लटका देगा। इतना सुनते ही देवदूत खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी समय पीछे से दौड़ता हुआ सम्राट का आदमी आया और जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना कहने लगा, क्योंकि सम्राट की मौत हो गई है। इतना सुनते ही चमार के होश उड़ गए और हाथ से डंडा छूट गया और नीचे गिर गया। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए, बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सज़ा भुगत रहा हूँ। चमार ने कहा, कौन सी सज़ा? तुम हंस क्यों रहे हो? उसने कहा, 3 बार हंस लूँगा तो कारण भी बता दूँगा और सब कुछ और बातें भी बता दूँगा। भविष्य ज्ञात है और सिवाय उस परमात्मा के किसी और को पता नहीं आगे क्या होगा। और इंसान तो वैसे अपने अतीत के अनुभव के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा होता तो जूते चाहिए थे और मर गया तो चप्पल चाहिए। देवदूत दोबारा हंसा कि भविष्य में ज्ञात नहीं क्या होगा और हम आकांक्षाएं बनाते रहते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं, जो कि व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं कि यह होगा, यह घटेगा और घटता कुछ और है। हमारी नीति
बिना हमसे पूछे चलती है, लेकिन हम भी हल्ला मचाए रहते हैं। मरने का समय नज़दीक आ रहा है और हम जीवन का आयोजन करने में लगे हैं। देवदूत को लगा, मुझे क्या पता कि उन 3 लड़कियों का भविष्य क्या होगा। मैं बेवजह ही बीच में पड़ा। यही सब सोचकर देवदूत आज जाकर हंसा था। इस प्रकार कुछ वर्षों के बाद एक घटना घटी। देवदूत की दुकान पर बैठकर जूते बना रहा था। तभी 3 जवान लड़कियां बूढ़ी औरत के साथ आईं। तीनों की शादी होने वाली थी, तो अपने जूते का नाप देने आई थी। देवदूत उन्हें देखते ही पहचान गया कि वह तीनों वही लड़कियां हैं जिन्हें वह उनकी मृत माँ के पास छोड़कर आया था, जिनके कारण वह आज सजा भुगत रहा है। वह तीनों देखने में स्वस्थ थीं और उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि वह किसी बड़े घराने की लड़कियां हैं। उसने पूछा, तुम्हारे साथ यह बूढ़ी औरत कौन है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, यह तीनों लड़कियां मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। इनकी माँ की मौत बचपन में ही हो गई थी, इसलिए हमने इन तीनों को गोद ले लिया है और हमने ही इनका पालन पोषण किया है। और मेरी ज़रूरत भी थी, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन तीनों को गोद लिया है और इनका विवाह सम्राट के खानदान में तय हो गया है। देवदूत ने सोचा, यदि इनकी माँ जीवित होती तो इनका बचपन गरीबी, दरिद्रता और भुखमरी में व्यतीत होता। इनकी माँ मर गई, इसलिए इनका लालन पालन इतने अच्छे घर में हुआ है और बूढ़ी महिला की सारी जमीन जायदाद इन तीनों का ही है। यही तीनों मालकिन हैं। और यह सोचकर देवदूत अपनी मूर्खता पर फिर हंसा। यह उसकी तीसरी हंसी थी, जो कि अंतिम हंसी थी। उसने उन लड़कियों के लिए सबसे शानदार जूते बनाए और चमार से आकर सारी बात बताई कि मेरे हंसने का कारण मूर्खता, नादानी, जिसकी मुझे सज़ा मिली थी। हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख सकते वह बहुत बड़ा और विशाल है। उससे हम उस बात का सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूँ। मेरा दंड पूरा हो चुका है, इसलिए मैं चलता हूँ। यह कहकर वह देवदूत वहाँ से चला गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।